हेडिंग है रेखीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक का संबंध। कल करवाया था क्षेत्रीय वाला। गामा का संबंध। अब देखो इधर इसमें क्या है, इसमें लेंगे माना, बाद में बनाना दीजिए। माना एक घन, ना बाद में, माना एक घन जिसकी भुजा की लंबाई 1 मीटर है, जिसकी भुजा की लंबाई 1 मीटर है, इसका ताप, इसकी भुजा की लंबाई 1 मीटर है, इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर इसकी लंबाई में, इसकी भुजा की लंबाई में, इसकी भुजा की लंबाई में, इसकी भुजा की लंबाई में डेल्टा एल की वृद्धि हो जाती है, डेल्टा एल की वृद्धि हो जाती है, तब रेखीय प्रसार गुणांक, तब रेखीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है अल्फा बराबर क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू, देख लो इधर ये होता है। अब चूंकि एल बराबर जो ना वो तो 1 मीटर है और डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस, ये मान लगा दो, इसलिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा और देख लो इधर अल्फा बराबर इतना आ गया, तो हम कहेंगे प्रारंभ में भुजा की लंबाई 1 मीटर, भुजा की लंबाई 1 मीटर, अंत में भुजा
ओके भाई, इसका रह गया। आज स्कूल जा रहे हो भाई? तुम स्कूल जा रहे हो आज? फिर ड्रेस में क्या बस क्या तुम भी जाओगे? तो तुम क्यों ना ड्रेस में? लग रहा बहुत बैठे हो समीकरण कहाँ से आई? आयतन प्रसार गुणांक का फॉर्मूला होता है। हमने 3 प्रसार गुणांक कराए थे, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। तो तीसरा वाला है ये, परसों कराएंगे ये, कल नहीं परसों कराएंगे, परसों। आयतन प्रसार गुणांक का फॉर्मूला होता है गामा बराबर डेल्टा बी बी इंटू डेल्टा डी। और साथ मुझे ऐसा लगा घर के लिए छोड़ा होगा या यहाँ कर देगा ना, चेंज कर देना। नहीं कराए थे? वो ऐसा किया था मुझे याद आ गया यहाँ, और ना ए के स्थान पर बी कर दो। पहले तो एल के स्थान पर ए करवाया था, फिर ए के स्थान पर बी करवाया था, यही कराया था। परसों क्या हुआ? परसों अरे थोड़ा सा चेंज तो करो, ये तो अच्छी खासी गलती हो रही है। अरे और हाँ, इसी में बनाना है। लग रहा है बड़ा हुआ। जब उसे गर्म किया तो उसकी लंबाई में थोड़ी वृद्धि हो जाती है। कितनी? डेल्टा एल की। उसी चित्र में ना हाँ, उसी चित्र में एडिटिंग कर लो, थोड़ा सा वो अधूरा रह गया था, पूरा चित्र करो। अभी तो रोमानिया या उसमें मिस्र में रोमानिया में। अरे ओ बस इधर देख लो यार, अल्फा कोमा बीटा देखो इधर तीनों में एक साथ आ जाएगा। अब हम पहले लिखेंगे, देखो इधर, क्योंकि बीटा बराबर जो होता है ना वो होता है 2 अल्फा और अल्फा बीटा गामा बराबर, अल्फा का मान अल्फा आ जाएगा, बीटा की जगह हम लगा देंगे 2 अल्फा, इसकी जगह लगा देंगे 3 अल्फा। तो अल्फा कोमा बीटा और गामा, इसमें अल्फा में सब में भाग चली जाती है, 1:2:3। इन दोनों आपस में संबंध होता है कि अल्फा और बीटा में संबंध होगा 1:2 का, इसमें 1:3 का, इन दोनों में होता है 2:3 का। किसी में भी संबंध निकाल सकते हैं इसमें। इसे हम ऐसा भी जैसा होता है ना, जैसे कोई पूछे कि बीटा अपॉन गामा बराबर क्या हो जाए, तो हम कहेंगे 2:3, 2:3, किसी में भी निकाल सकते हैं। तो तीनों में संबंध आ गया। हाँ जी, बस इतना ही था, नहीं बात डायरेक्ट इंग्लिश। बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। अरे फोटो खींच लिखे हैं।
कितना भी जूम कर लो, फोटो साफ ना होगा। हमारे फोन में पीछे से नहीं आएगा, पीछे से जैसे तुम्हारी तीसरी कुर्सी पे से नहीं आएगा। हाँ, दरवाजे के पास से तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। सकता छोड़ो, हम करें बिल्कुल ही नहीं आएगा। वो अमन लेकर आया है हटने क्या भाई। हाँ जी, बनाओ जी चित्र जल्दी फटाफट। यार थोड़ा सा टेढ़ा सा ना हो रहा। अब भी हो रहा है। नल की थोड़ी मोटी बनानी है, पानी दिखना चाहिए उसमें। ए और बी कहाँ कहाँ है। चौड़ी लो, चौड़ी से अच्छा बन जाएगा। व्रत बना के आधा छोड़ दो बस थोड़ा सा। लिखो भाई, इसमें हो गया। इस बार फर्स्ट है कि लड़कियों की जो है ना ड्राइंग बिल्कुल पट है, खत्म ड्राइंग। पेंसिल से मतलब नहीं होता है। वो देखना इंटर की लड़कियाँ आती है ना, अभी वो सब नहीं है फ्रंट पे बैठे हैं, फ्रंट पे उनका स्केल वेस्केल कुछ नहीं होता है। वो उनके तो चित्र इतने चल रहे हैं, रोज़ के 6 से 7 चित्र बनाते हैं वो वाले लेंस वाले। वो पेंसिल का यूज़ कर करके फटाफट फटाफट ऐसे बनाते रहते हैं सब। नहीं होता है। सीनियर से सीखो, सीनियर से सीखो ना। इंसान हमेशा सीखते हैं।
वाले, उनसे सीखो तुम। क्योंकि तुम लोगों में भी जहाँ तक गड्ढे हैं उन्हें ठोक बजा के सही करना है। उनके गड्ढे निकाल दिए गए हैं, उन्हें सही कर दिया हमने। हर किसी को तुम्हें सही से मरम्मत करी जाती है बच्चे वालों की। हाँ, ऐप कर रहे हैं। चलो 3 साल हो गए, 3 साल में हाँ। अरे अरे सुनो इधर, अब ये वाली बात इंटर वालों से पूछ लेना आगे। क्या ना तुम अच्छे हो क्या, है ना सर, तुम्हें अच्छा कहते हैं क्या, पता करिए जरा। ठोक बजाना हर किसी को पड़ता है। हाँ जी, पता नहीं। मैंने जब किसी लिख लो यार, बोलो मत भाई। द्रव जैसे जल, जब किसी द्रव जैसे जल को गर्म किया जाता है, जब किसी द्रव जैसे जल को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पहले घटता है, और इसके पश्चात बढ़ता है। पहले घटता है और इसके पश्चात बढ़ता है। माना एक पात्र, माना एक पात्र जिसमें बिंदु ए तक जल भरा है, बिंदु ए तक जल भरा है, जब इस पात्र में रखे जल को, जब इस पात्र में रखे जल को गर्म किया जाता है, तो पहले जल का तल बिंदु बी पर आता है, बिंदु बी पर आता है और इसके पश्चात सी पर पहुंचता है, सी पर पहुंचता है। इस प्रकार ए पर नहीं पहुंचा। और अभी क्या लिखा मैंने, तुमने क्या लिखा अभी, तो पहुंच तो गया, सी पे तो पहुंचा। अब ये तो फोटो है, ऐसे या तो 3 चित्र बनाओ, फिर एक बार नीचे दिखाओ, फिर एक बार दिखाओ, हम इसी से काम चलाएंगे। तब जल का कुल प्रसाद देखो उधर, जल का कुल प्रसार, जल का कुल प्रसार
अब इसके बारे में दूसरा वो आएगा, एक क्वेश्चन आता है जो इम्पोर्टेंट होता है मतलब। नोट करके लिखेंगे, नोट का मतलब कोई विशेष बात ही होती है। सामान्यतः सामान्यतः द्रव का ताप बढ़ता है। सामान्यतः द्रव का ताप, सामान्यतः द्रव का ताप, कोई भी द्रव है, जल के अलावा कोई द्रव है, तो उसका ताप बढ़ाएंगे तो उसका आयतन भी बढ़ेगा। परंतु जल में इसका उल्टा होता है थोड़ा सा। क्या होता है कि ताप बढ़ाने पर पहला आयतन घटता है, पहला आयतन नीचे को जाता है, उसका घटता है और उसके पश्चात बढ़ता है, और उसके बाद बढ़ता है। जल का अधिकतम घनत्व जल में कंडीशन ले रहे हैं। उसके बाद अरे कर लो तुम, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है। हम तो यही वाला चलाएंगे, अच्छा लग रहा है हमें। उसके बाद बढ़ता है, क्या होगा, दाब दो ना। ये है ना, पूरी लाइन पढ़ो ना, नीचे क्यों पढ़ लो, यहाँ से पढ़ो पूरी लाइन, सेंटेंस तो पूरा करो, बीच में से लाइन क्यों पढ़ लो। अरे छुट्टी ना हुई अभी, अरे ऐसे कैसे हो जाएगी छुट्टी यार। ये
देखो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कारण है कि ओ नेताजी इधर बहुत बातें हो गई, इधर देख लो, देख लिया। जब पूरे का पूरा तालाब जम जाता है ना तो उसके अंदर की मछलियाँ फिर भी जिंदा रहती हैं, वरना मछलियाँ भी बर्फ में फंस के मर जानी चाहिए थी। ये कुदरत का ऑटोमेटिक करिश्मा होता है। यूट्यूब पर आना चाहिए। जमती नहीं फिल्मों में देखा, ऊपर की लेयर जमती है। नहीं तो टेम्परेचर तो 0 डिग्री हो जाता है, 0 डिग्री पर जिंदा नहीं रहना चाहिए ना। हाँ सब रुक गया। वो ऑक्सीजन उसके अंदर से बनाते रहती हैं अपने गल फ्लो द्वारा, श्वसन क्रिया करते हैं। पानी का किसी के नहीं, मछली बाहर आके थोड़ा सांस लेना आती है, ऐसा होता है क्या? मुंह से पानी पीती है और H2O में से ऑक्सीजन लेती है, गल फ्लो द्वारा जल बाहर निकालती रहती है। H2O के अंदर ऑक्सीजन है, उसे बाहर आने की जरूरत नहीं, अंदर ही अंदर है। वो ऊपर की बात करो जो समुद्र में, वो तो कई कई किलोमीटर नीचे गहरी होती हैं, वहीं रहती हैं वो। अगर तुम्हें लग रहा है वो पानी पीना ऊपर, वो सांस लेना ऊपर, फिर नीचे चली जाएगी, लोग पिटपिटा लेंगे तो पहले ही। चल मछली, हाँ ओहो, देखो इधर आप जरा, अरे आप सुन भी लो यार। होता क्या है कि जब कोई भी हमारे पास हिल एरिया हो, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह है, लद्दाख, लेह लद्दाख वगैरह होते हैं, या और बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाता है नीचे। तो डाउन जब चला जाता है तो उसमें होता क्या है कि या तो खुद ही बोल लो या फिर मुझे बोलने दो, या अपनी चोंच थोड़ी देर बंद रख लो, मेरी सुन लो पहले, समझ गए? और होशियार हो तो खुद बता दो, बताओ फिर क्या क्या, पहले तुमसे पूछ लो। तो अब होता क्या है कि तालाब और झील पूरी तरीके से बर्फ़ बन जाते हैं, और बर्फ़ ऐसे बनते हैं कि अगर तुम ना हथौड़े से भी तोड़ना चाहो ना तो वो बर्फ़ टूटेगा नहीं, इतना जम जाते हैं। उसके ऊपर तुम गाड़ियाँ चला लो, ट्रक वगैरह चलाओ, कुछ नहीं होता। लेकिन एक खासियत होती है, अगर कहीं से टूटना शुरू हो गया ना तो फिर वो सारे टूटता रहता है। तो जब टूटता है तो टूट जाता है, लेकिन वो टूटने की कंडीशन अलग होती है। इतनी मोटी मोटी परतें बन जाती हैं कि ऐसा नहीं कि छोटी मोटी परतें, बहुत मोटी मोटी परत इतनी तो उनको तुम कुछ भी गाड़ी चलाओगे तो भी वो टूटनी उटनी नहीं होती हैं। अब इतनी मोटी मोटी वो बर्फ़ की सिल्ली बन गई है, अंदर पूरा तालाब जम जाते हैं, उसके अंदर की मछलियाँ फिर भी जिंदा रहती हैं, उसके अंदर की मछलियाँ फिर भी जिंदा रहती हैं। कारण क्या होता है? कारण है ये वाली लाइन, ध्यान से पढ़ो दोबारा से। अब जब पूरे के पूरे वातावरण का ताप, आसपास के वातावरण का ताप जब 0 डिग्री हो जाता है ना, तो 0 डिग्री पर बर्फ जो होता है वो जमने लगता है। जब जमने लगता है तो यहाँ पूरे के पूरे तालाब में ऊपरी हिस्से में बर्फ की एक पूरी परत बन जाती है, ये बन गया बर्फ। अब बर्फ की पूरी सिल्ली जम गई है। अब इसके अंदर मछलियाँ जो है वो फिर जिंदा रहती हैं, क्यों रहती हैं? या इसके अंदर नहीं फंसी, जो फंस गई वो तो अलग बात है, कोई फंस गई तो वो मर जाएगी, लेकिन नीचे वो जिंदा रहती है। क्यों? क्योंकि जब 0 डिग्री टेम्परेचर होता है ना, 0 डिग्री टेम्परेचर होता है तो उस टाइम पर घनत्व अधिकतम नहीं होता है, याद रखना। 0 डिग्री पर घनत्व अधिकतम नहीं होता, जबकि दुनिया में और जितनी वस्तुएं होती हैं, सिर्फ जल में यह खासियत होती है, बाकी और जितनी वस्तुएं होती हैं जब उन्हें 0 डिग्री पर लेकर आते हैं, उन्हें जमाना स्टार्ट करते हैं तो वो सुकड़ती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि सुकड़ भी रही है उनका आयतन ज़्यादा हो जाए, सही से समझना। दो चीज़ें होती हैं, अगर तुम्हारा आयतन ज़्यादा है तो इसका मतलब घनत्व कम होगा, क्योंकि आयतन जो है ना, आयतन वो ज़्यादा है। अब उल्टा सोचो, अगर ये पानी को हम नीचे को सपोर्ट दें, पूरा दबा दें, पानी आ गया यहाँ, तो आयतन क्या हो गया? आयतन कम हो गया, लेकिन घनत्व बढ़ गया। फिर अब घनत्व अधिक हो जाता है। अब क्या होता है कि जब पूरे वातावरण का ताप जो है
वो 0 डिग्री है। जब 0 डिग्री है तो बर्फ बननी स्टार्ट हो गई। जब बर्फ बननी स्टार्ट हो जाती है तो होता क्या है कि इस स्थिति में यहाँ ऊपर तो बर्फ बन गई, लेकिन नीचे जो होता है ना, पानी अधिकतम घनत्व ले लेता है। अधिकतम घनत्व, जब यहाँ अधिकतम घनत्व ले लेता है ना, तो जब घनत्व अधिकतम होता है तो टेम्परेचर 4 डिग्री बन जाता है उसका। याद रखना, जब घनत्व अधिकतम हो जाता है, जल कम से कम जगह में आ जाता है, तो कम से कम जगह कैसे बन गई उसकी, क्योंकि ऊपर सिल्ली जम गई है, सिल्ली प्रेशर बना रही है, वो दबाव भी बना रही है और वातावरण का ताप भी कम हो गया है। तो क्या होता है, जल का घनत्व अधिकतम हो जाता है। जब घनत्व अधिकतम हो जाता है ना, तो नीचे का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिस कारण इसके अंदर की जितने भी जीव जंतु, मछली उछली वगैरह हैं, वो सब 4 डिग्री पर जिंदा रहते हैं, 0 डिग्री पर नहीं रहती, 4 डिग्री पर जिंदा रहती हैं। तो क्या है कि जल के नीचे का टेम्परेचर जो होता है वो 4 डिग्री बना रहता है। यही कारण होता है कि जब तुम कभी कभी नल में या हैंडपम्प में जब तुम शुरू में थोड़ा पानी चलाओगे तो वो तो ठंडा पानी नहीं दिखेगा, लेकिन जितनी नीचे से जब तुम उसे चलाओगे ना, तो उस टाइम ठंडा पानी नहीं आता है, फिर गर्म पानी आता है थोड़ा। तो क्या होता है कि नीचे जितना भी है वो वातावरण का ताप इतना बना रहता है, और इससे और भले से ज़्यादा हो जाए, लेकिन इतना बना रहता है। ऊपर अब आसपास कितना भी टेम्परेचर हो। यही कारण होता है कि जब झील या तालाब जम भी जाते हैं ना, तो उस स्थिति में तालाब के नीचे जल का घनत्व अधिकतम होता है, और अधिकतम घनत्व होने पर जल का ताप 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, जिस कारण तालाब और झील के भीतर उपस्थित मछलियाँ या अन्य जीव और जो भी होते हैं वो सब जिंदा रहते हैं। और खासियत ये होती है कि बर्फ जो होती है ना, बर्फ ऊष्मा की कुचालक होती है, बाहर से ऊष्मा को आने नहीं देती है। समझिए, बाहर से ऊष्मा को आने नहीं देती, बाहर से ऊष्मा आती तो और भी कुछ हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन ये कुचालक होती है। जब कुचालक होती है तो जितनी यहाँ टेम्परेचर है, समस्या क्या थी, कुछ कहें कि यार अगर जो बर्फ जम गई है तो जो 4 डिग्री टेम्परेचर है वो बर्फ अपने जैसा कर लेती, लेकिन समस्या ये है कि ऊष्मा को बर्फ जाने नहीं देता ऊपर को, ताकि वो टेम्परेचर 0 और 4 डिग्री आपस में 0 हो जाते हैं। तो बर्फ ऊष्मा की कुचालक होती है, तो अंदर का टेम्परेचर जो होता है वो 4 डिग्री से ऊपर को जाता नहीं है, अंदर 4 डिग्री बना रहता है। वो घनत्व कम होता है हाँ बर्फ का, ये है। तो यही हम इसमें आंसर लिखने वाले हैं, तो लिखेंगे हाँ, नीचे नहीं जाते, जहाँ तक टेम्परेचर होगा वहाँ तक, वातावरण जहाँ तक जमा सकता है वहाँ तक जमाएगा, जितना आसपास यहाँ तक जहाँ तक आ जाएगा वहाँ तक जमाएगा। उसके बाद नीचे टेम्परेचर जाना बंद हो जाता है, तो इसलिए बर्फ जमनी बंद हो जाती है। इसमें लिखेंगे ठंडे प्रदेशों में झील तथा तालाबों, ठंडे प्रदेशों में झील तथा तालाबों के जमने पर, झील तथा तालाबों के जमने पर ऊपरी परत पर बर्फ बन जाती है, जबकि तालाब के निचले भाग में जल का घनत्व अधिकतम हो जाता है, अधिकतम घनत्व होने पर, अधिकतम घनत्व होने पर जल के निचले भाग का ताप 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, निचले भाग का ताप 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, क्योंकि बर्फ ऊष्मा की कुचालक होती है, अतः बर्फ के नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर
बर्फ के नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर मछलियाँ तथा अन्य जीव जीवित रहते हैं। नीचे भाग पर 4 डिग्री सेल्सियस निचले भाग पर 4 डिग्री सेल्सियस पर मछली तथा अन्य जीव जीवित रहते हैं। हो गया। तो जी इस तरीके से ये रहते हैं जीवित, वरना हर साल मरा करते ये सब, कोई नहीं मरता है इसलिए। हाँ जी है नहीं, अभी हेडिंग डालेंगे, हेडिंग कैलोरी मिति का सिद्धांत। कैलोरी मिति का सिद्धांत लिख लो सिद्धांत को। क्या जानना बची? तो बाहर तो ठंड पड़ रही, बाहर जाके क्या करोगे? अरे वो तो दादा फोटो खींच रहा है। कैलोरी मिति का सिद्धांत। कैलोरी मिति का सिद्धांत देखो, ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत ये कहता है कि ये पूरा कोई कमरा है, बाहर टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री है। हमने कमरे में हीटर वगैरह चलाया, ब्लोअर चलाने के बाद में पता चला हमने टेम्परेचर 30 कर लिया। कमरे का टेम्परेचर है, सब बंद है कमरा, दरवाजा खिड़की विंडो सब बंद है, कमरे का टेम्परेचर 30 है, बाहर का टेम्परेचर है 10 है। आराम से कमरे में पड़े, कोई आया और आके उसने दरवाजा खोल दिया, तो अंदर वाली ऊष्मा बाहर को तब तक जाएगी जब तक दोनों बराबर ना हो जाते। यानी कि 15 इसका, अब 15 इसका, अब 2 बाहर हाँ ना नहीं इतना नहीं, दोनों का 10-10 होगा तब तक जाएगी। 15-15 नहीं होगा, वो अपने जैसा करेगा तब तक उसमें जाएगी जब तक दोनों के ताप बराबर नहीं हो जाते। ठीक है जी। तो अब जैसा बाहर बैठे ऐसे अंदर बैठे, समझिए। तो ये नियम ये कहता है कि जब दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर तब तक होता है जब तक दोनों के ताप बराबर नहीं हो जाते। समझिए। यही होता है कि जब कभी जाड़ों में कोई किवाड़ खोल देता है, दरवाजा जब कमरे का खोलता है, ओ जल्दी बंद कर, हवा आ रही है। सर हवा नहीं आ रही होती है, उल्टा कह रहे होते हैं, यहाँ की ऊष्मा बाहर जा रही है, हवा नहीं आ रही, यहाँ की ऊष्मा बाहर जा रही है। हाँ जी, जब ये जाएगी तो ये बाहर को आएंगे। तो चलो कुछ भी हो सकता है, लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार। कुछ लोगों ने तो इन्हें कितनी बार कॉपी बंद करेगा, कितनी बार पेन खोले होंगे, कितनी बार कॉपी बंद करेंगे, हालत खराब हो रही है। इस सिद्धांत के अनुसार कॉमा इन्वर्टर कॉमा, इस सिद्धांत के अनुसार जब दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को, जब दो भिन्न भिन्न ठंड, जितने ज़्यादा सुखले फिरोगे ना कि हाय लग गई ठंड लग गई तो वो और लगेगी। देखो इधर दुनिया में दो चीज़ें ऐसी हैं जितनी ज़्यादा महसूस करोगे ना उतनी लगती हैं, एक ठंड और दूसरी बेइज्जती। बेइज्जती देखो इधर, बेइज्जती जितनी ज़्यादा महसूस करोगे वो कितनी भी ऊपर तक पहुंच सकती है। अगर किसी ने तुम्हें कह दिया तू बड़ा कमीना आदमी है, अब भाई साहब इसे तुमने दिल पे ले लिया तो उसका मर्डर भी कर सकते हो, तुम गुस्सा आएगा क्योंकि तुमने महसूस कर ली कि इसने मुझे बेइज्जती कर दी 4 आदमी में। और भाई साहब किसी ने कह दिया तू बड़ा कमीना आदमी है, तुम कहते हो हाँ भाई साहब हूँ, बात खत्म हो गई, लगी ना ऐसी ठंड है। तो लिखो इसमें जरा, तो इसमें लिखेंगे अरे जब दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है, आप कुछ बोला ही ना, जब दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो ऊष्मा का प्रवाह, वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो ऊष्मा का प्रवाह
उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, तो ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर तब तक होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर तब तक होता है जब तक दोनों के ताप समान नहीं हो जाते। ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर तब तक होता है जब तक दोनों के ताप समान नहीं हो जाते हैं। और इन्वर्टर कोमा बंद कर देंगे, अर्थात लिखेंगे वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा बराबर वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा। याद रखना, ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, ये कैलोरीमेट्री का सिद्धांत होता है। तुम ऐसे भी कह सकते हो कि ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा के होती है इस नियम के अनुसार। हाथ में लिखना है ये, हाँ जी, ये सब तुम्हारे